आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज सीरीज में रिकर्सिव फंक्शन को समझते हैं। रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, जो अपने आप को अपने ही ब्लॉक में एग्जीक्यूशन के टाइम में कॉल करता है। द प्रोसेस में रिपीट सेवरल टाइम outputting the result at the end of each iteration. Recursive function allow for programmers to write efficient program using a minimal amount of code. Yes, recursive function programmers को एक छोटे से कोड के द्वारा किसी भी efficient प्रोग्राम को डील करने की सुविधा प्रदान करता है। चलिए हम इस फंक्शन को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने डेव C++ स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। यहाँ हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया। नंबर इनपुट मांगा, उस नंबर को हमने ए में स्टोर किया। फिर हमने फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया और फिर हमने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। यहां हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। हमने एक फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें एक आर्गुमेंट n आएगा। अगर n का वैल्यू 1 होगा तो रिटर्न 1, मतलब यहाँ पे जाके आपका ये फंक्शन की कॉलिंग एंड होगी। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? सो n इंटू फैक्टोरियल n-1। देखिए यहाँ पे जो ये लाइन हमने लिखा है, यह रिकर्सिव फंक्शन को डिनोट करता है, जो कहता है कि एक ऐसा फंक्शन हमने डिफाइन किया है जो अपने आप को अपने ही ब्लॉक में कॉल कर रहा है। और ये जब अपने ही ब्लॉक में कॉल कर रहा है तो ये एक रिपीटेशन का टास्क परफॉर्म करने में मदद करेगा। और इस तरह से हम लोग विदाउट स्पेसिफाइंग एनी लूपिंग स्टेटमेंट वी कैन गेट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। इसे समझते हैं। आप देख सकते हैं अगर इसको हम रन करते हैं तो हमने एडर फाइल में गलती किया है। इंटर एनी नंबर, सपोज हमने नंबर 5 दिया और हमारे सामने 120 फैक्टोरियल दिखा दिया। आइए हम इस रिकर्सिव फंक्शन के एग्जीक्यूशन प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसे हो रहा है तो देखिए, इन फैक्टोरियल, जब आपने यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया, ए का वैल्यू आपने जो भी लिया, सपोज हमने ए की वैल्यू 5 ली है, इस फंक्शन को कॉलिंग के समय उसे पास करी। ये फंक्शन कॉल हो रहा है फैक्टोरियल विथ 5। तो जब हम फैक्टोरियल 5 के साथ पास कर रहे हैं तो हमें रिटर्न क्या मिल रहा है, गौर करेंगे। रिटर्न मिल रहा है 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 4, यहां फैक्टोरियल 4 फिर से कॉल हो रहा है। तो ये फैक्टोरियल और इंट का वैल्यू फैक्टोरियल 4 कॉल हो रहा है। तो जब ये फैक्टोरियल 4 कॉल हो रहा है, सो रिटर्न क्या करेगा, n इंटू n का वैल्यू तो 4 हो चुका है क्योंकि n-3 आपने कॉल किया, ये यहाँ पहुँच गया और फिर वापस आ रहा है। तो यहाँ होगा आपका 4 इंटू फैक्टोरियल 3, n-1 3 हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं n-1 है। फिर वापस जब फैक्टोरियल 3 होगा तो फैक्टोरियल 3 के साथ ये कॉल हो रहा है और ये फैक्टोरियल 3 आ रहा है। फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू फिर हो रहा है 3 इंटू फैक्टोरियल 2। वापस आप देखेंगे फैक्टोरियल 2, यस फैक्टोरियल 2 के साथ फिर ये कॉल हो रहा है और n का वैल्यू 2 हो गया इंटू फैक्टोरियल 1। अब यह n-1 से इस बार फैक्टोरियल 1 पास हो रहा है और जब फैक्टोरियल 1 पास हो रहा है, अगर फैक्टोरियल n का वैल्यू 1 हो रहा है तो अगर n का वैल्यू 1 है, यहाँ देख सकते हैं आप, तो रिटर्न 1, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा 1। सो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू फाइनली 1 मिला। अब जैसे ही ये आपका वैल्यू रिटर्न जो आपको मिलता है
वापस ये एक स्टैक का रोल प्ले करता है, एक स्टैक की तरह ये बना हुआ है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरह से बढ़ते हुए। ये सबसे टॉप का है, जैसे ही ये वैल्यू मिला ये इनिशियलाइज इस फैक्टोरियल 1 के जगह पे हो जाएगा और इसका रिजल्ट आएगा 2, मतलब फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पे फैक्टोरियल 2 का वैल्यू आपको 2 मिला। अब इस फैक्टोरियल 2 के वैल्यू को 2 जो आपको मिल रहा है इस फैक्टोरियल 2 के जगह पे इनिशियलाइज करेंगे और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 मिलता है। वापस फैक्टोरियल 3 के जगह पे इस 6 को इनिशियलाइज करेंगे तो हमें मिलता है 24, और फिर इस 4 के जगह पे अगर हम फैक्टोरियल 4 के जगह पे अगर 24 इनिशियलाइज करते हैं तो हमें मिलता है 120, एंड फाइनली द आउटपुट विल बी 120। सो ये है आपका फैक्टोरियल निकालने का फंक्शन जिसे आपने रिकर्सिव फंक्शन के तौर पे तैयार किया है। सो आप देख सकते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन से आपकी कोड की साइज़ भी छोटी हो गई और कितने सिंपल तरीके से आपने इस टास्क को परफॉर्म कर दिया। आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें कहा जाता है कि आप एक नंबर का पावर निकालिए, a टू द पावर b, a रेज टू द पावर b बनाते हैं। आइए लिखते हैं POW। यहाँ पे 2 आर्गुमेंट चाहिए हमें। ये वेरिएबल इंटर एनी नंबर, यहाँ पे हमने POW दे दिया तो POW फंक्शन का नाम लिखते हैं। यहाँ पे a रेज टू द पावर b क्या होगा, ये आउटपुट आपको आएगा। अब इस फंक्शन के साथ हम काम करते हैं। यहाँ पे हमने फैक्टोरियल के जगह पे POW फंक्शन दिया। यहाँ हम 2 आर्गुमेंट लेते हैं, एक मान लेते हैं हम m, सेकेंड ले लेते हैं int n। इफ m को हमने a और n को उसका पावर माना तो यहाँ पे लिखते हैं इफ n equals to 1 so return m, else m into factorial n minus 1। यहाँ फैक्टोरियल के जगह पे POW फंक्शन हमें यूज करना है और फिर हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे आपको a रेज टू द पावर b, यहाँ पे इंटर एनी 2 नंबर हमें लेना होगा, a printf इंटर नंबर टू पावर हमने फिर से इसको भी इनपुट करा लिया, कॉमा एड्रेस ऑफ b। यस, हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल चाहिए पावर के लिए c, तो हमने यहाँ पे c देना होगा, a कॉमा b आपका है ये, और प्रिंट c को करना होगा इंट POW mn लिया है हमने। चलिए इसको पहले कंपाइल करके चेक करते हैं कि हमारा पावर निकाल रहा है कि नहीं, फिर हम लोग समझते हैं। यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन POW के साथ ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है, सो कोई नहीं, हम लोग POWER देते हैं पावर के लिए। यहाँ भी POWER, क्योंकि C में एक बिल्ट इन फंक्शन है POW पावर देते हैं। यहाँ भी हमने पावर लिख दिया। वापस हम कंपाइल करते हैं। अब फिर यहाँ देखिए हमने यहाँ एक गलती किया है, m को छोड़ दिया है क्योंकि 2 आर्गुमेंट लेके ये कॉल होगा। वापस कंपाइल करते हैं। अब ये आपका प्रोग्राम रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूट पे आते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज हमने 5 लिया, पावर के लिए 3 लिया, एंड यू कैन गेट द रिजल्ट 125। ये हमने दूसरा प्रोग्राम बनाया, रिकर्सिव फंक्शन की मदद से POWER फंक्शन तैयार किया जो कि a रेज टू दी b पावर जनरेट करेगा। आइए इसे समझते हैं कि इसने कैसे काम होता है। तो देखें, हम यहाँ पे हमने सबसे पहले a और b का वैल्यू आर्गुमेंट के रूप में पास किया POWER फंक्शन को। a का वैल्यू m में कॉपी होता है, b का n में।
m का पावर n हमें प्रिंट करना है। अगर n का वैल्यू 1 होगा तो रिटर्न m करेगा, नहीं तो रिटर्न करेगा m इंटू POWER m कॉमा n माइनस 1। तो जब आपने पावर फंक्शन को कॉल करके आर्गुमेंट पास किया सपोज 5,3, सो क्या रिटर्न जा रहा है 5 इंटू POW पावर m की वैल्यू है आपकी 5 और n की वैल्यू है 2। फिर से पावर 5,2 के साथ कॉल हो रहा है, तो m का वैल्यू 5 है और पावर 5,1। जब आपका पावर 5,1 पास हो रहा है तो रिटर्न हो रहा है m मतलब 5। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब 5 और 1 तो n का वैल्यू 1 हो गया तो रिटर्न m हो रहा है 5। इस बार आपने पावर 5,1 का पावर 5 हो गया, ये आपको आउटपुट मिल रहा है। अब ये वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा इस जगह पे पावर 5,1, तो ये 5 यहाँ इनिशियलाइज हो गया तो रिजल्ट 25 होगा। अब ये 25 इनिशियलाइज हो जाएगा पावर 5,2, क्योंकि आपको पावर 5,2 का वैल्यू मिला है 25। आप यहाँ 25 इनिशियलाइज करते हैं तो आपका आउटपुट 125 आता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। थैंक यू।